नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विदर्भ के सहकार क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक उर्फ भाईजी तथा बुल्ढाना के पूर्व भाजपा विधायक चैनसुख संचेती को किडनैप करने के प्लान का भंडाफोड़ हुआ है। बुल्ढाना में रहने वाले 3 युवकों को दिल्ली में गुप्तचर विभाग ने धर दबोचा है। घटना की पुष्टि बुल्ढाना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रहलाद काटकर द्वारा की गई है। प्रारंभिक सूचनाओं में पता चला है कि आरोपियों ने झटपट अमीर होने के चक्कर में बड़े लोगों के अपहरण करने की और बदले में तगड़ी फिरौती वसूल करने की योजना बनाई थी। पकड़े गए आरोपियों में मिर्जा अवेज बेग, शेख साकिब, शेख अनवर तथा उमेद खान, शेर खान नामक आरोपियों का समावेश है। ये तीनों ही आरोपी बुल्ढाना के शेरे अली चौक में रहने वाले हैं। बुल्ढाना पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। पूर्व राज्य मंत्री व निर्दलीय विधायक बच्चू कडू के खिलाफ वर्ष 2016 में दर्ज मामले की आज सुनवाई करते हुए गिरगांव कोर्ट ने विधायक बच्चू कडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया, जिसके बाद विधायक बच्चू कडू की ओर से मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया गया, जहां से बच्चू कडू को जमानत के रूप में राहत मिली। 30 मार्च 2016 को मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गावित के साथ उस समय निर्दलीय विधायक रहने वाले बच्चू कडू ने गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट की थी, जिसे लेकर दर्ज हुए मामले में विधायक बच्चू कडू के खिलाफ अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। ऐसे में विधायक बच्चू कडू ने आज अदालत के सामने हाजिरी लगाते हुए जमानत मिलने के लिए आवेदन किया, जिसे निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया गया, जिसके तुरंत बाद बच्चू कडू ने अपने वकील के मार्फत मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया। बीते कुछ दिनों से अमरावती जिले के अचलपुर, चिखलदरा और धारनी तहसील क्षेत्र के जानवरों में लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं। वहीं गत रोज चांदूर बाजार तहसील के खराला गांव में 30 जानवर इस संक्रमण की चपेट में रहने की जानकारी सामने आई। वहीं अब यह बीमारी अंजनगांव, सुरजी व मोर्शी तहसील में अपने पांव पसार रही है। ऐसे में गाय, बैल व भैंस जैसे पशुधन पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है, जिससे जिले के पशुपालकों में चिंता की लहर है। वहीं दूसरी ओर पशु संवर्धन विभाग द्वारा इस बेहद गंभीर समस्या को लेकर अब तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, जिससे लंपी स्किन डिसीज का खतरा और अधिक बढ़ गया है। आलम यह है कि अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत 3 दवाखानों में पशु चिकित्सक ही नहीं है, वहीं विही गांव में पशु दवाखाना बंद पड़ा है। इसके साथ ही चांदूर बाजार तहसील के टाकरखेड़ा पूर्णा में पशु वैद्यकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके मुताबिक करीब 150 जानवरों को लंपी वायरस प्रतिबंधक वैक्सीन के नाम पर गर्भ निरोधक टीका लगा दिया गया, जिससे कई जानवरों की तबीयत बिगड़ गई और गलत टीकाकरण के परिणाम के तौर पर कई जानवरों का खाना पीना छूट गया है। ऐसे में क्षेत्र के 31 पशुपालकों ने इस बारे में शिकायत करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने पशुधन विभाग के आयुक्त से चर्चा करते हुए मामले की सघन जांच करने का आदेश दिया है। वहीं जिले के सांसद नवनीत राणा ने संभागीय आयुक्त के नाम जारी किए गए पत्र में लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी को रोकने के लिए तत्काल उपाय योजनाएं करने और जिले में मवेशियों को टीका लगाने के साथ ही सावधानी बरतने के लिए जनजागृति करने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए हैं। जिले के सबसे बड़े जल प्रकल्प अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को आज एक बार फिर 170 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया और बांध से प्रति सेकंड 3219 घन मीटर पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। विगत कई वर्षों के दौरान यह पहला मौका है जब बारिश के एक ही सीजन में अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को 9वीं बार जल निकासी के लिए खोलना पड़ा। इसके साथ ही इस समय संभाग के सभी छोटे बड़े व मध्यम जल प्रकल्पों में जल संग्रहण की स्थिति बेहद शानदार है, जिसके चलते संभाग के 9 बड़े, 27 मध्यम और 275 लघु प्रकल्पों में इस समय 90% जल संग्रहण हो चुका है। इसमें भी और 28 बांधों में 100% जल संग्रहण हो जाने के चलते इन बांधों से जल विसर्ग करना शुरू कर दिया गया है। विगत 11 व 12 सितंबर को संभाग के 5 जिलों में चारों ओर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई स्थानों पर बाढ़ वाली स्थिति बनी। इस दौरान संभाग में कुल 7 लोगों की मौतें हुई। ये सभी मौतें यवतमाल जिले में हुई हैं। वहीं इस दौरान संभाग में अलग अलग स्थानों पर 8 छोटे व 8 बड़े ऐसे कुल 16 जानवर बाढ़ व बारिश की वजह से मारे गए। इस बारे में स्थानीय संभागीय राजस्व आयुक्तालय द्वारा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि मूसलाधार बारिश की वजह से 357 घरों का अंशतः व 6 घरों का पूर्णतः नुकसान हुआ है। वहीं 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई हैं और 40 हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई है। खापाडे विद्या परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा कल 15 सितंबर को बड़ी धूमधाम के साथ अपने द्वारा स्थापित भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए कल दोपहर 3 बजे से न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के पंडाल से विदर्भ के राजा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वारकरी दिंडियों, ढोल पथकों के साथ ही विभिन्न झांकियों का समावेश रहेगा। यह शोभा यात्रा 3 बजे से शुरू होकर रात करीब 10 बजे तक चलेगी। ऐसे में शोभा यात्रा के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की दृष्टि से आज शहर पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न्यू आजाद मंडल के पंडाल से मोसी कौल कारखाने तक पूरे विसर्जन मार्ग का मुआयना किया गया।
वहीं दूसरी ओर न्यू आजाद मंडल में इस समय विदर्भ के राजा की विदाई को शानदार और यादगार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस आयोजन को भव्य दिव्य बनाने के लिए न्यू आजाद मंडल के मुखिया व पूर्व पार्षद दिनेश बूब सहित मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े शानदार ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं अब नव दुर्गोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो गई, जिसके तहत सार्वजनिक दुर्गोत्सव मनाने वाले नवदुर्गा मंडलों के लिए पुलिस महकमे ने आवेदन और अनुमति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक 11 नवदुर्गा मंडलों ने शहर पुलिस आयुक्तालय के सामने अनुमति मिलने हेतु अपने आवेदन पेश किए हैं। आगामी 26 सितंबर से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्र उत्सव के लिए अंबा नगरी में हर ओर तैयारी चल रही है, जिसके तहत अंबा देवी व एकविरा देवी मंदिर के साथ ही काली माता मंदिर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां पर 9 दिवसीय नवरात्र उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन भी बंदोबस्त के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। दही हांडी व गणेशोत्सव की धामधूम के बाद अब अमरावती शहर शारदीय नवरात्रि उत्सव के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही शहर में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर रास गरबा के आयोजन की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत सराफा परिसर, भक्तिधाम, रेलवे स्टेशन चौक, उजम्बावाड़ी, एकनाथपुरम, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, होटल महफिल, गोपाल नगर परिसर, व्हाइट हाउस तथा पन्नालाल नगर में अलग अलग आयोजकों द्वारा रास गरबा का आयोजन किया जाएगा। आगामी दुर्गोत्सव और दशहरा जैसे पर्व के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले 7 कुख्यात आरोपियों को 2 साल के लिए अमरावती शहर व जिले से तड़ीपार करने का आदेश जारी किया है। कोविड संक्रमण काल के दौरान 1 लाख से भी अधिक कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाने में सफल रहे सुपर कोविड अस्पताल के खाते में आज एक और शानदार उपलब्धि जुड़ गई, जब स्वाइन फ्लू के संक्रमण की चपेट में आकर बेहद गंभीर स्थिति में जा पहुंची महिला मरीज का सुपर कोविड अस्पताल में करीब 19 दिनों तक इलाज चला और इस इलाज के बाद उक्त महिला मरीज स्वाइन फ्लू के संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही चुस्त दुरुस्त व तंदुरुस्त भी हुई, जिसे आज सुपर कोविड अस्पताल के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल से डिस्चार्ज देने के साथ ही घर जाने हेतु भावभीनी विदाई दी गई। इस महिला मरीज को इलाज के लिए सरकारी सुपर कोविड अस्पताल में 27 अगस्त को भर्ती कराया गया था। उस समय इस महिला मरीज का सिटी स्कैन का स्कोर केवल 20 के स्तर पर था। ऐसे में उसे तुरंत वेंटिलेटर लगाया गया और अगले करीब 10 दिन तक यह महिला मरीज वेंटिलेटर पर रही। इस दौरान सुपर कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर रवि भूषण व उनकी टीम ने इस महिला का हर संभव इलाज किया। अपन ने ऑक्सीजन वगैरह पे रख के काफ़ी इनका ख्याल रखा है। फर्स्ट डे से अपन ने इनके साथ में कोऑपरेट करके इनको अभी ये अपने पास में लास्ट ईयर भी एडमिट थे। लास्ट ईयर ये अपने पास में कोविड के लिए एडमिट थे। कोविड में भी इनकी कंडीशन अपन अपने पास में जब आए थे ये, तब इनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, स्थिति थोड़ी ख़राब थी, पर तब भी अपन ने इनको पूरी तरह रिकवर करके विदा किया था और अभी भी अपन ने इनको पूरी तरह अच्छी तरह ठीक करके इनको विदा किया है। त्यांची पूर्ण ट्रीटमेंट आपण म्हणजे जी काही रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट आहे स्वाइन फ्लूची, जो पूर्ण प्रोटोकॉल आम्ही फॉलो करतो त्या प्रोटोकॉलनी त्यांचं पूर्ण ट्रीटमेंट झालेलं आहे आणि ऑलमोस्ट आज पेशंट पूर्ण स्टेबल आहे। त्यांचं पूर्ण आम्ही पाठवताना एक्सरे वगैरे केलं आहे, ते सगळं नॉर्मल आलेलं आहे। तर आम्हाला आनंद होत आहे की पेशंट चांगला होऊन आमच्या इथनं जात आहे। मागच्या वर्षी पण जसं सांगितलं सरांनी की पेशंट बॅड होता, पण आत्ता पण तो तशाच कंडिशनला आला होता, पण आता तो चांगला होऊन जात आहे, याचा आम्हाला सगळ्यांना खूप आनंद आहे। खास बात यह रही कि जिस महिला को आज स्वाइन फ्लू संक्रमण से मुक्त करने के साथ सुपर कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया है, उसी महिला को इससे पहले 1.5 वर्ष पूर्व कोविड संक्रमित रहने के चलते इलाज के लिए सुपर कोविड अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था और उस समय भी इस 45 वर्षीय महिला की स्थिति काफी गंभीर थी। उस वक्त डॉक्टर रवि भूषण ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस महिला मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया था, जिसके चलते यह महिला कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटी थी। वहीं अब यह महिला स्वाइन फ्लू से संक्रमित होकर बेहद गंभीर स्थिति में एक बार फिर सुपर कोविड अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टर रवि भूषण व उनकी टीम ने दोबारा इस महिला का सफलतापूर्वक इलाज करते हुए उसकी जान बचाने में सफलता प्राप्त की। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस महिला मरीज के लिए डॉक्टर रवि भूषण व सुपर कोविड अस्पताल लगातार दूसरी बार वरदान साबित हुए हैं। हाल ही में स्थानीय प्रतिष्ठित मालू परिवार द्वारा प्रवीण मालू व प्रणम मालू की स्मृति में चांदूर बाजार रोड स्थित गोकुलम गोरक्षण संस्था को 25 लाख रुपए मूल्य की अत्याधुनिक साइलेज मशीन दान स्वरूप प्रदान की गई थी, ताकि इस गोरक्षण में रहने वाले गौवंशी जानवरों के लिए पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध हो सके। ऐसे में आज इस मशीन का इंस्टॉलेशन पूरा करते हुए इस साइलेज मशीन का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मालू परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही गोकुलम गोरक्षण संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे। अमरावती शहर के प्रतिष्ठित नागरिक रामेश्वर गगड़ के भानजे अतुल इंदानी की धर्मपत्नी प्रीति अतुल इंदानी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेलफ्लावर स्थित श्रीनाथ जी हवेली द्वारा प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रीति इंदानी ने श्रीनाथ जी हवेली में आकर्षक रंगोली व साजसज्जा साकार की थी। गत रोज शिवसेना के अमरावती शहर व जिला पदाधिकारियों ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर विधायक रवि राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बेतुकी बयानबाजी करने को लेकर विधायक रवि राणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हे सर्व बंद झालं पाहिजे याचं, आणि या जिल्ह्यात याच्या पुढे कुठलाही जातीवादी
किंवा शिवसेना आणि याचे कार्यकर्ते यात जर काही कमी जास्त झालं याला हे दोघंही नवरा बायको जबाबदार राहतील. जिल्ह्याचं जे वातावरण हे खराब करत आहे ते वातावरण बदललं पाहिजे. त्या वातावरणामधून मोकळा श्वास लोकांना घेता आला पाहिजे आणि यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. याकरिता आम्ही पोलीस प्रशासनाकडे या ठिकाणी आलो होतो आणि यांच्यावरती शहराचं वातावरण खराब करत असल्यामुळं कारवाई झाली पाहिजे ही मागणी आमची आहे. आणि यानंतर आम्ही रस्त्यावर उतरून या गोष्टीसाठी निश्चित आंदोलन करू. त्या राजापेठच्या ठाण्यात जर कोणी गुंडागर्दी करून ठाणेदाराचा मोबाईल जर आपटत असेल पोलिसांनी 353चा गुन्हा दाखल करावा. चांदर बाजार तहसील के तलेगांव व आसेगांव मंडल में अतिवृष्टि से सैकड़ों किसानों का नुकसान हुआ, लेकिन उन्हें मदद से वंचित रखा जा रहा है. ऐसे में संतप्त किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर दस्तक देकर तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. बडनेरा पुलिस थानांतर्गत एक गौरक्षक पर हमला होने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की. भीम ब्रिगेड ने सांसद नवनीत राणा पर पुलिस अधिकारी को अपमानित करने व बेगुनाह युवती के चाल चलन को लेकर समाज में गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस आयुक्तालय के बाहर धरना आंदोलन शुरू किया. आणि ज्याप्रमाणे पोलिसांवर त्यांनी अरेराई केली त्याप्रमाणे त्यांच्यावर 353 दाखल झाला पाहिजे या मागण्या घेऊन आम्ही सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या राजापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये आमचं आंदोलन होतं. मात्र तिथं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे सुटीवर असल्यामुळे आम्ही पुलिस आयुक्तांना हे निवेदन देऊन कलाल समाज को आर्थिक नियोजन रहने वाला महामंडल दिया जाए, इस आशय की मांग को लेकर कलाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस सिपाही द्वारा कार्रवाई करने के साथ ही मोबाइल में फोटो खींचकर उन्हें चालान भेजा जाता है. किंतु अब अपर पुलिस महासंचालक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यातायात पुलिस सिपाही द्वारा किसी भी वाहन चालक का अपने मोबाइल से फोटो नहीं लिया जा सकता और अब अगर किसी सिपाही द्वारा मोबाइल से फोटो लिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. अंजनगांव सूजी निवासी 50 वर्षीय शिकायतकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग को दी गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के दल ने 3 ग्राम पंचायत सदस्यों सहित उप सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य के पति को 55,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 48,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. परतवाड़ा शहर के दुरानी चौक परिसर में 40 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की लाश दिखाई दी, जिसकी शिनाख्त चिखलदरा तहसील के आड़ नदी निवासी रमेश धुर्वे के तौर पर हुई है. दरियापुर में खल्लार के निकट एक 70 वर्षीय महिला का पैर फिसल जाने के कारण वह चंद्रभागा नदी के तेज बहाव में बह गई. इस महिला की फिलहाल तलाश की जा रही है. गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में 9 सितंबर की दोपहर 3 बजे अभिलाष कालकर नामक आरोपी ने एक युवती को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ की. ऐसे में गाड़गनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. वरुड तहसील सहित सिंदूरजना घाट परिसर में विगत कुछ दिनों से कृषि साहित्य की चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में सिंदूरजना घाट निवासी आशीष अटलोय ने चोरों की जानकारी देने वालों को 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है. विगत 9 जनवरी को बुल्ढाना जिला अंतर्गत शेगांव निवासी श्याम वर्मा नामक सराफा व्यवसायी को चोरी का सोना खरीदने के मामले में गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय अपराध शाखा के 5 पुलिस वालों ने सराफा व्यवसायी के साथ अमानवीय मारपीट करने के साथ ही उस पर अनैसर्गिक अत्याचार किया था. इस मामले को लेकर अकोला के न्याय दंडाधिकारी बोंदरे की अदालत में कल 13 सितंबर को सुनवाई हुई. पश्चात अदालत ने स्थानीय अपराध शाखा के उन 5 पुलिस वालों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है. ऐसे में अकोला जिला पुलिस महकमे में इस समय अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है. अकोला में पुलिया के ऊपर से बाढ़ का पानी बहते रहने के बावजूद एक युवक ने अपनी दुपहिया वाहन लेकर पुलिया को पार करने का प्रयास किया. हालांकि इस दौरान वो पानी के तेज बहाव में दुपहिया सहित बह गया. सौभाग्य से इस युवक को तैरना आता था, अतः उसने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी दुपहिया का कहीं कोई अता पता नहीं चला. इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि अब तक उस युवक की पहचान नहीं हो पाई है. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.